हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और छुट्टियां चल रही हैं तो एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, छुट्टियों को एंजॉय करते हुए थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर ली जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए, एन और दा के बारे में। ये जो 3 आर्टिकल्स होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ए और एन का इस्तेमाल मैंने पहले ही इसके बारे में वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। हम खास करके द के बारे में बात करेंगे, लेकिन ए और एन तीनों आर्टिकल्स को हम साथ में लेके चलेंगे। द का उच्चारण कब, कहाँ, कैसे करना है और द का यूज कहाँ कैसे होता है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए हम जानते हैं आज तीनों आर्टिकल्स के बारे में, इनका यूज कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। और एन का यूज जो है, कई जगह पे हम जो है वॉवेल्स आते हुए भी हम उन्हें एन का यूज वहां पे नहीं करते, ए का ही यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो देखिए, आर्टिकल्स ए, एन, द के बारे में आज हम बात करेंगे। ये होते क्या है और इनका यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स ए की बात कर लेते हैं। ए की बात करें तो ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का मतलब देखिए 26 लेटर्स जो है हमारे अल्फाबेट में है। यानी अगर हम ए बी सी डी पढ़ते हैं तो 26 लेटर्स आते हैं ए से लेकर के जेड तक में। 26 लेटर में 5 लेटर्स जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, यानी कि वॉवेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाउल्स बोलते हैं, उनको वॉवेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वॉवेल्स हमारे 26 लेटर्स में 5 लेटर्स वॉवेल्स निकल गए, बचा 21 लेटर्स। तो ये जो 21 लेटर्स है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो ए का इस्तेमाल हम 21 लेटर्स के साथ करते हैं जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं। एन का इस्तेमाल हम वॉवेल्स के साथ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ करते हैं। लेकिन खास बात ये ध्यान रखनी है कि जहां पर इनके साउंड आए, हमारे मुंह से जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड आए वहीं पे हमको इनका इस्तेमाल करना है, ना कि हमें ये देखना है कि जहां जहां पे ए लगा है, ई लगा है, आई लिखा है या ओ या यू वर्ड्स के पहले अगर ये आ गए तो हमने एन लगा दिया। ऐसा नहीं है, इनके साउंड जहां पे हम क्रिएट करें वहीं पे हमको ए, ई, आई, ओ, यू का इस्तेमाल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो एन का इस्तेमाल हम वॉवेल्स के साथ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जहां इनके साउंड आपके मुंह से निकलते हो यानी क्रिएट होते हो, वहीं पे आपको एन का इस्तेमाल करना है वॉवेल्स के पहले। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एन एप्पल, एप्पल, ए का इस्तेमाल आया है यहाँ पे, एप्पल है ना, पढ़ने में क्या, एप्पल, तो एन एप्पल हो गया। ठीक है, एन एलिफेंट, एलिफेंट, ए का इस्तेमाल, ई का इस्तेमाल जहां पर आएगा, जहां पे इनके साउंड क्रिएट होंगे वहीं पे हमें इनका एन का यूज करना है, वरना नहीं करना है। तो एन एप्पल, एन एलिफेंट। अब यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पे तो अ यूरोपियन लिखा है, जो कि ई जो है वॉवेल्स है ना। आपके दिमाग में बच्चों यही आ रहा होगा कि ई जो है ये क्या है, ये वॉवेल्स है, लेकिन मैम ने तो यहाँ पे एन नहीं लिखा, ए लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो उच्चारण है वो क्या आ रहा है, यूरोपियन, यानी कि यह आ रहा है, वहां पे ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस यही ध्यान रखना है। काफी लोग जो है, काफी गलतियां होती हैं ए और एन के आर्टिकल में, कि वहां पे एन का इस्तेमाल जो है, काफी जगह पे हम देखते हैं कि वॉवेल्स तो लिखा है, जैसे यहाँ पे वॉवेल्स तो है
ये ई क्या है, वॉवेल्स है। लेकिन यहाँ पर बच्चों एन का इस्तेमाल नहीं है, ए का इस्तेमाल है। तो क्यों है ये आप सोच रहे होंगे, अरे यहाँ पे तो ए का इस्तेमाल है यानी कि ये गलत है। गलत नहीं है, बस यहाँ पे साउंड जो है वो या का आ रहा है और हमें साउंड सिर्फ ए ई आई ओ यू का लेना है। बोलने में हमारे मुंह से जो पहला वर्ड्स, पहला लेटर्स निकलता है, उस वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो ए ई आई ओ यू निकलना है। अगर वो नहीं निकलता है, उसकी जगह पे य व इस तरह के निकलते हैं, तो हम वहां पे एक ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, ए का इस्तेमाल किया है, एन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे जो साउंड हो रहा है वो ए आ यूरोपियन 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 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, यू यानी कि य आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब देखिए अगला, एन आइसक्रीम, आइस, आई का सीधा सीधा इस्तेमाल आ रहा है, सीधा सीधा हमारे मुंह से जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो आई हो रहा है, तो आइसक्रीम, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एन का इस्तेमाल है। एन ऑरेंज, ऑरेंज, ओ का सीधा सीधा इस्तेमाल, यानी ओ का सीधा साउंड हमारे मुंह में आ रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर एन का इस्तेमाल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फिर सोचेंगे यहाँ पे मैम ने ए का इस्तेमाल किया है जो कि ये वॉवेल्स है ना। लेकिन बच्चों ये वॉवेल्स तो है, पर इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे ओ का जो है उच्चारण नहीं आता। क्या पढ़ते हैं हम, ओ एन ए को क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं, वन, व का उच्चारण आता है। और जब व का उच्चारण आता है तो वहां पे हम ए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उच्चारण किसका चाहिए, ओ का चाहिए, ओ का साउंड चाहिए। जब ओ का साउंड नहीं आ रहा है हमारे मुंह से, तो हम वहां पर एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है, कहने का मतलब ये है, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स है और उनसे पहले हमें एन का तभी इस्तेमाल करना है जब हमारे मुंह से जो साउंड क्रिएट होता है वो ए ई आई ओ यू आए। पहला लेटर ए ई आई ओ यू हमारे मुंह से अगर साउंड क्रिएट होगा तभी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर वहां उस जगह पर दूसरा अक्षर आता है, दूसरा हिंदी का अक्षर आता है, जैसे यहाँ पे व या वन, 1 रुपी नोट, यहाँ पे ओ का क्या पढ़े हमने, व पढ़ा, ओ को हमने व पढ़ा, इस वजह से हमने यहाँ पर ए लगाया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, सीधा सीधा अ का यूज हो रहा है, यू का यूज हो रहा है, कहीं पे भी अलग से साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि ए है वॉवेल्स, यू भी वॉवेल्स है, तो सीधा सीधा ए का ही साउंड आ रहा है और कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो हम वहां पर जो है एन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये भी तो यू है और ये भी तो यू है ना। पर ऐसा नहीं है बच्चों, यू ये भी है, यू भी, यू ये भी है, लेकिन दोनों का उच्चारण एकदम डिफरेंट है ना। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि य का इस्तेमाल हो रहा है। य का जहां पे इस्तेमाल होता है वहां पे हमने आपको पहले बताया है, भले ही आगे वॉवेल्स हो, इस पूरे वर्ड्स में सबसे पहला लेटर जो वॉवेल्स हो, लेकिन क्योंकि वहां पे जो शब्द आ रहे हैं, हिंदी के जो शब्द आते हैं, है ना बेटा, अक्षर आ रहे हैं, वो हमारे जो है वो वॉवेल्स नहीं आ रहे हैं, उसका साउंड वॉवेल्स क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जहां पे ए ई आई ओ यू का साउंड क्रिएट होगा हमारे मुंह से, वहीं पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसका साउंड हमारे मुंह से नहीं निकल रहा, उसकी जगह पे य व निकल रहे हैं, भले ही हमें वहां पे वॉवेल्स दिखाई दे, फिर भी हम वहां पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और ए का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। हमने जाना आर्टिकल्स ए और एन के बारे में। अब बच्चों हम जान लेते हैं आर्टिकल्स द के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल्स द के कितने यूज है, कहाँ, सबसे पहले यूज जो होता है आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स जो द है उसका उच्चारण कहाँ पे और कैसे करना है। ठीक है, इसको द तो बोलते नहीं है, ठीक है, इसको द बोलते हैं, द, तो द बोलते हैं इसको सबसे पहली बात, और द कब बोलते हैं,
ये कॉन्सोनेंट्स के साथ इनको, और हर चीज में जो भी है इनको, जैसे महान व्यक्तियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, वो की वाले, देश भक्तों के नाम से पहले, इन सब के पहले जो है हम इसको द बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं वॉवेल्स आ जाते हैं, है ना, वॉवेल्स तो आप लोगों को पता ही होगा कितने होते हैं, अभी अभी समझाया है, ए ई आई, आई ओ यू, ठीक है। इनके नाम से मतलब इनके पहले, ए ई आई ओ यू के पहले अगर टी एच ई आता है तो वहां पे द को दी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद किसी भी वर्ड्स के पहले अगर टी एच ई आता है तो उसे हम द बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका यूज देखते हैं, द का यूज देखते हैं कहाँ पे कैसे होता है। तो पहला जो इसका रूल्स होता है वो है, पहला रूल है महान व्यक्तियों के नाम से पहले, जो महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने महानता के कार्य किए हैं, या जो फेमस व्यक्ति हैं, जो उनके नाम से पहले जो है हम द लगाएंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सबसे पहले द लगाएंगे, द अमिताभ बच्चन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अब चूंकि देखिए यहाँ पे वॉवेल्स आ गया तो दी अमिताभ बच्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? दी अमिताभ बच्चन, द नहीं पढ़ेंगे, ओके। आगे देखते हैं, नदियों के नाम से पहले, दूसरा है जो हमारा वो है क्या है? नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले हमको क्या लगाना है? टी एच ई यानी कि द लगाना है, ठीक है। तो गंगा क्या है? फेमस नदी है ना। वैसे भी नदियों के नाम से पहले भी लगाना, फेमस है तो और अच्छी बात है। तो द गंगा, ठीक है। क्या लगाना? द गंगा। वो के पहले, वो का देखिए, वो का क्या होगा? दैट हो जाएगा। दा का जो दा कहते किसको? द दैट को ही कहते हैं, ठीक है। दा किसको कहते हैं? दैट को ही कहते हैं, लेकिन इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है, ठीक है। तो वो के पहले हम दा लगाएंगे, लेकिन वो का मतलब ये नहीं कि कोई चीज सामने है, जैसे कि ये हमसे दूर वहां पे मार्कर हमने रख दिया और हमने कह दिया कि हमें ये मार्कर यूज करना है, तो हम यहाँ पे द मार्कर लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जो चीजें आपसे आपके इमेजिनेशन में है, यानी कि जो आप सोच रहे हो, कोई खास चीज आप सोच रहे हो, है ना, तो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हो या उसको आप यूज करना चाहते हो, तो आप किसी से बात करोगे तो वहां पे द लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको मारुति स्विफ्ट चलानी है, ठीक है, और वो आपके दिमाग में है कि आज नहीं तो कल मुझे ये चीज चलानी है, तब वहां पे आप जब मारुति स्विफ्ट का नाम लेंगे तब वहां पे आप द मारुति स्विफ्ट लगाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चौथा है देशभक्त के नाम से पहले, कोई भी देशभक्त हो, ठीक है, देश के लिए अच्छे से कार्य करने वाले जो हैं देशभक्त होते हैं। पहले थे क्रांतिकारी जितने थे वो हमारे जो है देशभक्त ही थे, महान देशभक्त थे। तो जब उनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? टी एच ई द लगाएंगे, ठीक है। द भगत सिंह, ठीक है, द चंद्रशेखर आजाद। तो इस तरह से हम उनके नाम से पहले द लगाएंगे, ठीक है। पहाड़ों के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। पहाड़ों के नाम से पहले माउंटेन एवरेस्ट है और कोई भी पहाड़ है जैसे, तो वहां पे क्या लगाएंगे? द माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। नदियों के नाम से, ऐतिहासिक जो है, नदियों के नाम से पहले भी हमने द लगाया, पहाड़ों के नाम से पहले भी हमको द लगाना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक इमारतें, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे देश में या कहीं और भी हैं, उनके नाम से पहले जो है हमें द लगाना है, ठीक है। तो हमारे देश में जैसे ताजमहल है, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, देखने भी जाते हैं। तो वो क्या है? वो ऐतिहासिक इमारत है। काफी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो वहां पे भी हमें क्या लगाना है? द लगाना है, ठीक है। द ताजमहल, ओके। 7th नंबर पे चले, नंबर 7 पे। तो धर्म और धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, ठीक है, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले भी हमें क्या यूज करना है? द यूज करना है। जब कोई भी धर्म ग्रंथ का नाम आता है, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो द भगवत गीता, भगवत है ना, उसको भगवत गीता कहते हैं, या फिर द बाइबल, द कुरान, ठीक है, इस तरह आपको पढ़ना है, उसके आगे द लगाना है, ठीक है। 8 पे चलते हैं, 8वें नंबर पे, ब्रह्मांड में जो एक ही हो उनके नाम से पहले दा लगाना है आपको, ठीक है। अब क्या है? चांद एक ही है, सूरज एक ही है ना, पृथ्वी एक ही है, हवा है जो अदृश्य रूप में है लेकिन पता तो चल रहा है कि हवा है ना। तो जो ब्रह्मांड में एक ही है,
ठीक है। और जो यूनिक चीजें हैं उनको उनके नाम से पहले भी हमें दा लगाना है। जितने जो हमारे ग्रह हैं उनके नाम से पहले भी हमें क्या यूज करना है, दा यूज करना है। तो ब्रह्मांड में जो एक ही है, जैसे कि हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं द अर्थ, ठीक है। धरती एक ही है ना। सूर्य एक ही है, द सन, द मून, इस तरह आप जो है उनका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल। अब फिर से आप आ जाइए और देखिए फिर से आर्टिकल्स दा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो इनको दा का जो उच्चारण होता है वो हर जगह द होता है, द, ठीक है। और लेकिन A E I O U के पहले हम इसे दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दी बोलते हैं, ठीक है। महान व्यक्तियों के नाम से पहले आपको द लगाना होगा। महान सॉरी, नदियों के नाम से पहले आपको द लगाना है। वो के पहले इमेजिनेशन में जो, यानी जो आप सोच रहे हो कुछ महान चीज, कुछ खास चीज सोच रहे हो, उसके नाम से पहले आपको क्या लगाना है? दा लगाना है, ठीक है। देशभक्त के नाम से पहले आपको दा लगाना है। अब देखिए वो के पहले इमेजिनेशन में, यानी कि जो आपके दिमाग में चल रहा है दा, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दा मारुति स्विफ्ट लिख दिया है। तो अगर कोई फेमस चीज है, कोई ब्रांड फेमस है, उसके नाम से पहले भी आपको दा लगाना होगा, ठीक है। देशभक्त के नाम से पहले भी आपको दा लगाना है। पहाड़ों के नाम से पहले भी आपको द लगाना है, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी आपको द लगाना है। जब भी उनका नाम आएगा उनके नाम से पहले आपको द लगाना है। धर्म और धर्म ग्रंथों के नाम से पहले आपको द लगाना है। ब्रह्मांड में जो एक ही हो, जो यूनिक हो, उसके नाम से पहले भी आपको दा लगाना है। ये आर्टिकल्स दा की जो है, ये आपको एक तरह से आप समझ लीजिए ये रूल्स है, ये इन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि द कहाँ लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ ई लगेगा, कहाँ सॉरी कहाँ द लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। तो ए और एन जो है वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स की वजह से थोड़ा अलग हो गए हैं, लेकिन मेन आर्टिकल्स जो होता है ये यही होता है, द और ए, ठीक है। ई और द आपको पता ही होगा। A E I O U जो होते हैं ये वॉवल्स हैं। तो इनके नाम से इनके मतलब इनके पहले, इनकी जो फर्स्ट लेटर जो अगर कहीं पे आ जाते, किसी वर्ड्स में ये फर्स्ट लेटर आ जाते हैं, तो उनके पहले जो है THE को दी बोलते हैं, दा नहीं बोलते हैं। और हर जगह इसको द बोलते हैं, द, यानी कि दा पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना, बहुत आराम से द बोलना है, ठीक है। ऐसे यूज करते हैं इनको। तो कैसी रही आज की क्लास? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।